शेखुपुरा में महफूज मुआशरे के क़याम के लिए चेयरमैन रेड न्यूज़ सिकंदर मुगल की तरफ से अवाम उन्नास को बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर से शऊर आगाही का सिलसिला शुरू करने पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त रेड न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ काशिफ इसरार मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अनवर के साथ, जो माहिर इमराज़ दर्द हैं और हमें दर्दों के मुतल्लिक़ शऊर आगाही दे रहे हैं। जी काशिफ, क्या कहना है डॉक्टर शहजाद अनवर का? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ इसरार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, जो कि माहिर इमराज़ दर्द हैं और ये इफ़त अनवर मेडिकल कम्प्लेक्स के CEO साहब हैं। आइए इनसे चंद सवाल पूछते हैं स्पेशली पेन के हवाले से। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेसिकली पेन जो है वो है क्या चीज़, पेन की असल हकीकत क्या है? सर थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करिए। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया रेड न्यूज़ का कि वो आम लोगों की अवेयरनेस के लिए ये छोटी सी टॉक या एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आई होप कि जिससे आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक दर्द है, दर्द बुनियादी तौर पे एक सिम्टम है या एक साइन है जब जिस्म में कोई चोट लगती है या कोई इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, तो वहाँ पे वो हिस्सा जो है वो दर्द करता है। और दर्द तो एक अल्लाह का तोहफ़ा है। अगर हमें दर्द नहीं होगी तो हम उस जगह को रेस्ट नहीं देंगे, एहतियात नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। अब दो किस्म की दर्दें हैं। एक दर्द को हम कहते हैं एक्यूट पेन और एक को हम कहते हैं क्रॉनिक पेन। जो एक्यूट पेन है उसकी कोई ना कोई डेफिनेटिव कॉज या उसकी वजह होती है। कोई चोट लगना, कोई मसल ट्विस्ट होना, कोई भी उसकी डेफिनेट वजह है। कोई ज़ख़म होना, ऑपरेशन का ज़ख़म हो सकता है, वैसे कोई चोट लग सकती है। और जैसे ही वो जो उसकी अंडरलाइंग कॉज या बुनियादी वजह है वो ख़त्म होती है तो दर्द ख़त्म हो जानी चाहिए या हो जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी या बहुत बड़ी पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो बुनियादी चीज़ ठीक हो भी जाती है तो उनको दर्द जो है वो परसिस्ट करती है। तो उस सूरत में जो दर्द है या जो क्रॉनिक पेन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी दर्द जो 3 माह से ज़्यादा अरसा से हो और अद्वियात या रेस्ट या फिजियोथेरेपी करने के बावजूद ठीक ना हो, तो उसको हम क्रॉनिक या दायमी दर्द कहते हैं। आम तौर पे दर्द एक प्रोटेक्टिव उसका एक मैकेनिज़्म है या इफ़ेक्ट है, जबकि क्रॉनिक पेन का कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है। ये किसी चीज़ से आपकी हिफाजत नहीं करती, ये उल्टा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्रोमाइज़ करती है। और वो लोग जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है साल साल से, आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी बेचारों की कितनी अजीरन है कि वो सबसे बड़ा मसला क्या होता है हमारे यहाँ कि जी लोग ठीक तरह से नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अक्सर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं ठीक नमाज़ कब पढ़ सकूँगा या पढ़ सकूँगी, तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है साइकोलॉजिकल। आप वॉक नहीं कर सकते हैं, आप उठ बैठ नहीं सकते। तो ये जो दायमी या क्रॉनिक पेन है ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्रोमाइज़ करती है और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। और इसको आपने उस तरह से नहीं करना कि जी के किसी के चचा ताया मामा फूफो खाला रिश्तेदार ने जी ये दर्द हुई थी तो जी डॉक्टर साहब ने यह दवाई दी थी तो ठीक हो गया। नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल कि आप छोटी सी बात मैं अक्सर करता होता हूँ कि जी आपने कोई शर्ट ख़रीदनी है, कोई कपड़े ख़रीदने हैं तो आप 10 जगह और बेस्ट क्वालिटी कीजिए। और ज़िंदगी जो आपका सबसे कीमती तोहफ़ा अल्लाह का दिया हुआ आपको ईमान के बाद, उसके लिए आप जो है कहते हैं कि यार कुछ ना ही करना पड़े। ये इसमें मतलब और अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? आप करते हैं, आपकी फैमिली करती है, आपके बच्चे करते हैं। तो मतलब पूरा जो यूनिट है वो सफ़र करता है। अच्छा सर, इसमें मैंने एक चीज़ पूछनी है कि मेडिकेशन तो होती है, इसके अलावा भी कोई ऐसी मेडिकेशंस के अलावा कोई एक्सरसाइजेज वगैरह भी हैं जो कि पेन को रिलीफ देने के लिए जो है आप लोग सजेस्ट करते हैं? तो कौन कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं, ज़रा उसके बारे में भी पेशेंट को आगाही दे दें। देखें, जहाँ तक तो एक्यूट पेन का ताल्लुक़ है, जो मैंने कहा कि जी जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने से कम है, तो उसके लिए तो सबसे पहले जो है वो अद्वियात जो दर्द कम करने के लिए या इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल है। और एक चीज़ जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, मैंने पहले भी कहा कि हम सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं कि जी मेडिकल स्टोर के वाले के पास गए जो कि सिर्फ दवाइयाँ देने में ट्रेंड है, वो मरीज़ को इलाज करने में वो लोग ट्रेंड नहीं है। तो बराए मेहरबानी जो आपके बाकायदा रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं, आपका फैमिली फिजिशियन है,
पेन फिजिशियंस हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन्स हैं, रूमाटोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, ये वो स्पेशलिटीज़ हैं जो बाकायदा से ट्रेंड हैं कि वो आपकी जो दर्दें हैं उनको ट्रीट करें। ख़ासकर जो पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिटी है, ये वह स्पेशलिटी है जो आपकी दायमी दर्द के इलाज को हम अद्वियात से, इंजेक्शन से, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर से ट्रीट करते हैं, ताकि मरीज़ को, क्योंकि क्रॉनिक पेन में होता ये है कि जी आप ने सुबह दवाई खाई, दोपहर तक आराम है या शाम तक आराम है और फिर पेशेंट उसी सूरत हाल में, तो क्रॉनिक पेन में हम बहुत ज़्यादा अद्वियात नहीं दे सकते क्योंकि उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहते हैं कि जी हर वो मूवमेंट जिसमें दर्द बढ़े या वो पोस्चर, अगर किसी को कमर की दर्द है मिसाल के तौर पे, तो मैं उसको, या जो हम सजेस्ट करते हैं कि जी वो ज़्यादा देर मत बैठें, क्योंकि जब हम ज़्यादा देर बैठते हैं तो हमारा जो सारा वज़न है वो कमर के निचले मोरों पे लॉक हो जाता है, और जब हम मुसलसल बैठे रहते हैं तो मोरे भी ओवरलोड होते हैं, वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उन पे भी दबाव आता है, जो आपके पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं सारे उन पे दबाव आता है, तो आपकी दर्द बढ़ेगी। इसी तरह अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन को झुकाने से बहुत ज़्यादा लोड आता है कमर, गर्दन के पट्टों और मोरों पे, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जिनको गर्दन कंधों की तकलीफ़ है, जिनको कमर की तकलीफ़ है, वो बहुत ज़्यादा देर मुसलसल ना बैठें। इसी तरह जिनको घुटनों की तकलीफ़ है वो एक हद से ज़्यादा ना चलें, अमूमन 15-20 मिनट से ज़्यादा अगर वो वॉक करेंगे तो उनका जो घुटनों का आर्थराइटिस या जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं वो बढ़ेंगे। इसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जो फिजियोथेरापिस्ट हैं उनके साथ रब्ता करके प्रॉपर ये चीज़ें करें, और अगर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, या इंजेक्शन या मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। सर, खुराक में ज़्यादातर ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको क्रोनिक एक्यूट ऐसी जो पेन जो है वो कॉज हो रही होती है, तो उनको कौन सी ऐसी खुराक आप सजेस्ट करते हैं कि जो वो लें जिससे उनको फ़ायदा भी हो और आइंदा के लिए जो भी पेन का जो पेन हो रही है उससे भी उनको रिलीफ मिले? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल साइंसेज में कि हमें एज न्यूट्रिशन को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। यंग लोगों में 70% जो दर्दें हैं, जो एक्यूट पेन है, उसकी एक बड़ी वजह या सबसे बड़ी वजह ग़ज़ा या खाने में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट कहते हैं कि जी कोई ऐसी चोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हुआ क्या जी कल रात हमने बिरयानी खाई या मतलब कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके बाद सुबह उठे तो सर में दर्द था, गर्दन खिंची हुई। तो जो 4 चीज़ें ऐसी हैं खुराक में जो बहुत ज़्यादा जिनको बॉडी एज इन्फ्लेमेटरी मार्क वो लेती है, इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर लेती है, जिससे पट्ठों या मसल्स की सोजश हो सकती है और पेन बढ़ती है। और आप हैरान होंगे कि उन 4 चीज़ों में आलू, सब्ज़ सुरख मिर्च, बैंगन और हमारा जो अरवी है, ये 4 चीज़ें, ये स्टडी हमारी नहीं, ये अमेरिकन की 25 साल पर लॉन्ग स्टडी थी, और उन्होंने 4 ये ट्रिगर्स जो थे पेन के खुराक में, और हमारा कौन सा खाना ऐसा है जिसमें इन चारों में से कोई एक चीज़ नहीं है। तो इसके अलावा जो रूटीन में हमने देखना है कि अगर किसी को पेन है और वो अपने पिछले 3 खाने देखे कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ रूटीन से हट के खाई है, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मैंने ये कल रात या कल दोपहर में ये चीज़ ली जिसके बाद दर्द में जो है वो इजाफा हुआ या दर्द बिगड़ी, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह खाने में जो जैसे जिंजर है या गार्लिक, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल जो है ये फ़ायदा देता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है और ये बॉडी में जो स्वेलिंग या सोजिश है उसको भी कम करते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे यहाँ खाने में या किसी भी चीज़ में इतनी मिलावट या एडल्ट्री या वो जो चीज़ों के साइज़ बढ़ गए हैं, रंग खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो उस तरह से नहीं हैं जो पहले थी, क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड्स अवेलेबल नहीं है और वो सारी कल्टीवेशन और सारा, तो उसके लिए मल्टी वाइटामिन्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मतलब एक तो बैलेंस डाइट में आप प्रोटीन लें,
फैट लें, कार्बोहाइड्रेट्स मुनासिब मकदार में लें, वज़न मत बढ़ने दें। इसके साथ साथ जो मल्टी वाइटामिन्स हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स है आपका, और पट्ठों जोड़ों की दर्दों के लिए ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन D3 है, जिसकी कमी है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं उस तरह से निकलते, मुशक्क़त वाला काम नहीं करते, तो उससे विटामिन डी की एक पैंडेमिक है, कमी है पूरी दुनिया में। तो विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लें, बी कॉम्प्लेक्स लें, इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कॉड लिवर ऑयल और फ़िश ऑयल में होते हैं, उनका इस्तेमाल। तो सो अब विटामिन्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी और वो चीज़ें बेहतर रहें, ताकि छोटी मोटी चीज़ें आपको तंग ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब तो बहुत सारे मल्टी वाइटामिन मार्केट के अंदर आ चुके हैं, आपको पता है 25 रुपीज़ से शुरू हो के और हज़ारों की तादाद में है। तो सिर्फ पेशेंट्स को हम लोग अवेयरनेस देने के लिए सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि अच्छे मल्टी वाइटामिन जो हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, आया वो उनके लिए कितने ही ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मार्केट के अंदर हम लोग मल्टी वाइटामिन देख रहे हैं कि मार्केट में आए हुए हैं उसकी निस्बत। तो उसमें यह है कि खुराक और मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल अच्छे का अगर बेहतर हो, तो आपका कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को क्विक रिलीफ मिलता है पेन से। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो खाने की एहतियात मैंने बताई, उसके साथ मल्टी वाइटामिन। जहाँ तक मल्टी वाइटामिन्स का ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जी किसी ने कोई एक कंटेनर इंपोर्ट किया, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ माइलिस, मुझ नाम ठीक है, और वो उसने अखबारों में ऐड दे के और वो चीज़ें बेच दी। देखें, कोई भी चीज़ डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स बाकायदा ट्रेंड हैं, उनको पता है जी आपकी कंडीशन में कौन से विटामिन आपको फ़ायदा देंगे। आप सिर्फ अखबार या इश्तिहार पढ़ के अगर विटामिन लेने चले जाएंगे, एक तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, दूसरी उनकी क्वालिटी, और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो डॉक्टर ख़ुद आपको एडवाइस करेंगे कि तो चाहे विटामिन्स हैं या अद्वियात हैं, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप बग़ैर क्वालिफाइड डॉक्टर या फिजिशियन के मशवरे के बग़ैर खुद सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो विटामिन्स की शक्ल में है या मेडिकेशन की शक्ल में, उसको अवॉइड करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अवेयरनेस दी, स्पेशली जो अवामुल नास के हवाले से हमने आपसे बात की। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी, के पेन